नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में और हाँ, अमेजिंग 3D विजुअल्स के साथ। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। पता है, ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां एक साइंटिस्ट ने फिजिक्स के पुराने नियमों को ही चैलेंज कर दिया। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। अच्छा, बोर की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, रदरफोर्ड के मॉडल तक। वो एक ब्रिलियंट मॉडल था, नो डाउट, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम थी। तो आइए इस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, लेकिन उस जमाने की क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि कोई भी घूमता हुआ चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन, वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो बेचारा स्पाइरल करता हुआ बूम सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा। अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। पर हम और आप, ये पूरी दुनिया, हम सब स्टेबल एटम से बने हैं, तो गड़बड़ कहाँ थी? मतलब साफ था, रदरफोर्ड का मॉडल दो सबसे जरूरी सवालों का जवाब नहीं दे पाया। पहला, एटम की स्टेबिलिटी क्यों है, और दूसरा, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। यानी जब हम हाइड्रोजन गैस से लाइट पास करते हैं तो हमें सारे कलर्स नहीं बल्कि कुछ ही स्पेसिफिक कलर्स की लाइंस क्यों दिखती हैं। इन्हीं दो पजल्स को सॉल्व करने आए नील्स बोर। और तब आते हैं पिक्चर में नील्स बोर, एक ऐसे विजनरी साइंटिस्ट जिन्होंने इस पजल को सॉल्व करने के लिए सोचा, व्हाट इफ द ओल्ड रूल्स आर रॉन्ग। उन्होंने आगे बढ़कर कुछ नए क्रांतिकारी नियम दिए। बोर ने पहला धमाका ये किया। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं चलती कि वो कहीं भी घूम ले। नहीं, वो सिर्फ कुछ स्पेशल फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, और हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, ऐसे ही रैंडमली कहीं भी नहीं। लेकिन सवाल ये था कि ये स्पेशल ऑर्बिट्स आखिर होंगी कौन सी। इसके लिए बोर ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसने फिजिक्स की दुनिया बदल दी। इसे हम कहते हैं दी क्वांटम कंडीशन। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है, क्वांटाइजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी चीज सिर्फ फिक्स्ड पैकेट्स या डिस्क्रीट अमाउंट्स में ही अवेलेबल है, कंटिन्यूअस रेंज में नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक सीढ़ी। आप या तो पहले स्टेप पर होंगे या दूसरे पर या तीसरे पर। आप स्टेप नंबर 1.5 पे यानी बीच में हवा में नहीं हो सकते, राइट? और ये एनालॉजी तो इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। जैसे आप स्कूल में क्लास 6 के बाद सीधे क्लास 7th में जाते हैं। कभी सुना है कोई क्लास 6.5 में पढ़ रहा हो? नहीं ना। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही क्वांटाइज्ड हैं, फिक्स्ड लेवल्स। तो ये है वो मास्टर इक्वेशन जिसने सब कुछ आसान कर दिया। बोर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr h/2π का एक इंटीजर मल्टीपल हो। यहाँ ये जो n है, ये है शेल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बस यही ऑर्बिट्स अलाउड हैं, बाकी सब फॉरबिडन। तो चलिए अब आपके लिए एक सवाल। थोड़ा सोचिए और बताइए, आपकी डेली लाइफ में और कौन सी चीजें हैं जो क्वांटाइज्ड हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट्स में आती हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बोर के इन नए रूल्स ने एटम की स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। और यहाँ आता है उनका अगला ब्रिलियंट पोस्टुलेट। ये था मैजिक रूल। बोर ने डिक्लेयर किया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी उस स्पेशल फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तक वो ना तो एनर्जी गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। यहां क्लासिकल फिजिक्स का एनर्जी रेडिएशन वाला रूल अप्लाई ही नहीं होता, और बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, एटम स्टेबल है। अच्छा, एक और सवाल आपके लिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर बोर के एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, तो फिर रदरफोर्ड का मॉडल गलत क्यों माना गया था? सोच के अपना आंसर नीचे टाइप कीजिए। अब आती है मैथमेटिक्स की बारी। बोर ने दो चीजों को मिलाया, एक तरफ अपनी क्वांटम कंडीशन और दूसरी तरफ क्लासिकल फिजिक्स का सिंपल सा फोर्स बैलेंस का आइडिया। यानी न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल है, वही इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स देता है। और जब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर सॉल्व किया गया तो एक कमाल का रिजल्ट सामने आया। पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस भी क्वांटाइज्ड है। वो n² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मतलब पहली ऑर्बिट का रेडियस, दूसरी का, तीसरी का, सबकी रेडियस फिक्स्ड हैं और हम उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए एक क्विक कैलकुलेशन हो जाए। जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन के तीसरे शेल यानी n=3 का रेडियस पहले शेल यानी n=1 से कितना गुना बड़ा होगा? फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब आते हैं दूसरी मिस्ट्री के सॉल्यूशन पर, द लाइन स्पेक्ट्रम। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है और जब वो वापस किसी लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एक फोटॉन यानी एक लाइट पार्टिकल के फॉर्म में। इस फोटॉन की एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के ठीक बराबर होती है और इसी वजह से हमें स्पेसिफिक कलर्स ही दिखते हैं। मिस्ट्री सॉल्व्ड। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज? अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा वो चाबी है जो हर सफलता का दरवाजा खोलती है। नॉलेज इज एंड ऑलवेज विल बी योर अल्टीमेट पावर। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी क्विक रिवीजन करते हैं आज के मुख्य बिंदुओं की। तो नंबर 1, रदरफोर्ड्स का मॉडल क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अनस्टेबल था। नंबर 2, बोर ने फिक्स्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया। नंबर 3, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। और नंबर 4, इन्हीं एनर्जी लेवल्स के बीच इलेक्ट्रॉन के जंप से ही एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। सिंपल। और अब आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। जो स्टूडेंट इसका सबसे अच्छा और सही जवाब देगा, उसका नाम हम अनाउंस करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। सवाल है, बोर्स मॉडल हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए परफेक्टली काम करता है, पर क्या ये हीलियम एटम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए भी काम करेगा? क्यों या क्यों नहीं? थोड़ा रिसर्च कीजिए और अपना डिटेल्ड आंसर जरूर लिखिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल NCERT पाठशाला को। हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ NCERT पाठशाला के साथ।